हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने विस्थापन संकारक के बारे में पढ़ा था। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अग्रांतर संकारक फॉरवर्ड ऑपरेटर के बारे में। तो देखो, अगली हेडिंग डालो, अग्रांतर संकारक। अग्रांतर संकारक अग्रांतर संकारक फॉरवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस या फॉरवर्ड ऑपरेटर। ये डिफरेंस तो दूसरा होता है, ऑपरेटर फॉरवर्ड ऑपरेटर। इसका जो साइन होता है ना, वो त्रिभुज के जैसा होता है। कैसा होता है? त्रिभुज के जैसा। ये आपका साइन होता है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर, अग्रांतर संकारक। तो क्या परिभाषा होती है वो अपन लिखते हैं और फिर उसके बाद में अपन इसका क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। तो माना फलन y इक्वल टू एफ एक्स है। माना फलन y इक्वल टू एफ एक्स है तथा स्वतंत्र चर x के मान क्रमशः स्वतंत्र चर जो x के मान है वो ये मान है a प्लस एच, a प्लस 2h एंड सो ऑन a प्लस NH। जो स्वतंत्र चर है उसके मान क्या है क्रमशः a प्लस एच, a प्लस 2h और सो ऑन a प्लस NH है। तब इनके संगत y के मान कौन से हैं? तब इनके संगत y के मान fa प्लस एच, fa प्लस 2h एंड सो ऑन fa प्लस NH है। fa प्लस NH है। NH है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना फलन y है वो इक्वल टू एफ एक्स है। तो स्वतंत्र चर x के संगत जो मान है, स्वतंत्र चर के जो x के मान है वो मान आपके हैं a प्लस एच, a प्लस 2h एंड सो ऑन a प्लस NH है। तब इनके संगत y के मान क्रम से कितने हैं? fa प्लस एच, fa प्लस 2h एंड सो ऑन fa प्लस NH है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है, मतलब प्रथम अग्रांतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय अग्रांतर कैसे निकालेंगे एंड सो ऑन nवां अग्रांतर कैसे निकालेंगे। तो देखो, पहले पॉइंट के बाद में बात करते हैं कि बिंदु x बराबर a पर यदि मान लो अपने को प्रथम अग्रांतर निकालना है, बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स का प्रथम अग्रांतर क्या होता है? फलन एफ एक्स का प्रथम अग्रांतर ठीक है। बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स का जो प्रथम अग्रांतर है वो क्या है? तो अग्रांतर का साइन तो ये होता है त्रिभुज टाइप से, डेल एफ ए। वो किसके बराबर होता है? प्रथम अग्रांतर है वो किसके बराबर होता है कि जो आगे वाला पॉइंट है, अब देखो ए के आगे वाला पॉइंट क्या है? ए प्लस एच, उस पर फलन का मान माइनस जिस पर अपन अग्रांतर निकाल रहे हैं उस पर फलन का मान का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रथम अग्रांतर कहलाता है। तो प्रथम अग्रांतर की क्या परिभाषा होती है? जैसे मान लो ये पॉइंट है ए प्लस एच, ए प्लस 2h एंड सो ऑन ए प्लस NH। यदि मान लो अपने को इस पॉइंट पर अग्रांतर निकालना है ना, तब कैसे निकालेंगे? एफ ए बराबर इसके आगे वाला पॉइंट कौन सा है, इससे फलन का मान और उस फलन के मान में से इस फलन इसके जो जिस पॉइंट पर अपन निकाल रहे हैं अग्रांतर उस पॉइंट के फंक्शन के मान से घटा देंगे। तो इसका नोटेशन डेल एफ ए इक्वल टू क्या होता है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये आपका हो जाएगा प्रथम अग्रांतर, ठीक है। यदि मान लो मेरे को इस पे निकालना है, एफ ए प्लस एच पे निकालना है प्रथम अग्रांतर, तो कैसे निकालोगे? अगला वाला पॉइंट क्या है अपने पास, उस पर फलन का मान एफ ए प्लस 2h माइनस
जिस पॉइंट पर अग्रांतर निकाल रहे हैं उस पॉइंट को माइनस कर देंगे। मान लो आपको 3h पे निकालना है या a+2h पे निकालना है, तो इसके आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन का मान, आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन का मान क्या है, a+3h, और उसमें से जिस पॉइंट पर अग्रांतर निकाल रहे हैं उस पॉइंट को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये आपका होता है प्रथम अग्रांतर। ठीक है, और प्रथम अग्रांतर का जो नोटेशन होता है वो तो डेल एफ ए होता ही है। और यदि मान लो अपन इसको नोटेशन, इसका मान लो जनरल फॉर्म में यदि बात करें, देखो ये नहीं कि आप ये कहोगे सर हमें तो उस टाइम तो आपको एक्स प्लस एच ये पॉइंट बताए थे, तो एक ही बात है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है। ए प्लस एच मान लो, चाहे एक्स प्लस एच, एक्स+2h मान लो, तो अपन इस जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो एफ एक्स डेल एफ एक्स बराबर किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो देखो जहाँ, और ये लिख देंगे प्रथम अग्रांतर को अपन डेल एफ से शो करेंगे, द्वितीय अग्रांतर में यहाँ पे पावर 2 लग जाएगी, फिर तीसरे में 3 लग जाएगी, चौथे में 4, एनवे में n1 लग जाएगा। देखो प्रथम अग्रांतर को डेल एफ से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार यदि मान लो मैं एफ ए प्लस एच पर यदि प्रथम अग्रांतर निकालूं तो किसके बराबर आएगा, एफ a+2h माइनस एफ a+h। ठीक है, यदि मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, व्यापक रूप में लिखूं, तो व्यापक रूप में क्या हो जाएगा, व्यापक रूप में डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये आपका जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, तो प्रथम अग्रांतर आपको समझ में आ गया। अब अपन निकालेंगे द्वितीय अग्रांतर। तो द्वितीय अग्रांतर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, और उसका नोटेशन क्या होता है वो भी हम देखते हैं साथ में। तो सेकंड अग्रांतर, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स का द्वितीय अग्रांतर, फलन एफ एक्स का द्वितीय अग्रांतर। तो बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स का द्वितीय अग्रांतर क्या होता है, देखो डेल स्क्वायर, स्क्वायर नाम दे देंगे इसको, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल बोल सकते हो आप एक नॉर्मल समझने के लिए, डेल स्क्वायर एफ ए, ये किसके बराबर हो जाएगा। इसको कैसे निकालोगे, देखो अब सेकंड अग्रांतर निकाल रहे हैं, मतलब द्वितीय अग्रांतर निकाल रहे हैं, सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालोगे, डेल स्क्वायर एफ ए है ना, तो वैसे ही एक डेल को बाहर रखा, एक डेल को अपन ने अंदर भेज दिया। अब इस डेल की परिभाषा क्या होती है, ये कैसे निकाला जाता है, डेल एफ ए की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, अगले वाले पॉइंट में से जिस पॉइंट पर निकाले उस पर फलन के मान को घटा देंगे। ठीक है, अब ये जो अग्रांतर है ये दोनों पर लगेगा, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ एफ ए प्लस एच का अग्रांतर निकालना है, और कितनी पावर है, एक पावर है, मतलब प्रथम अग्रांतर अपने को किस पॉइंट पर निकालना है, एफ ए प्लस एच पर निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे, एफ ए प्लस एच पर प्रथम अग्रांतर का मान कैसे निकालते हैं, इसके आगे वाला पॉइंट a+2h, और उसमें से क्या घटा देते हैं, जिस पॉइंट पर अग्रांतर निकालते हैं उसको घटा देते हैं। तो ये तो अपना मान किसका हो गया, डेल एफ ए प्लस एच का मान हो गया। अब डेल एफ ए का मान कैसे निकालते हैं बताओ, आगे वाले पॉइंट में से a+h में से क्या घटा देते हैं, एफ ए को घटा देते हैं। अब इसको सोल्व कर लो, ये आपके द्वितीय अग्रांतर का मान हो जाएगा, a+2h माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एफ a+2h माइनस 2f a+h प्लस एफ ए, ये आपका हो गया द्वितीय अग्रांतर का मान, और किस पॉइंट पर, x बराबर a पर, ये आपके द्वितीय अग्रांतर का मान हो गया। प्रथम अग्रांतर का मान हमने देखा था
कि एफ ए प्लस एच में से एफ ए घटा रहे हैं। इसको भी अपन जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे एक्स लिख देंगे। ये मान जो मैं डब्बे में डाल रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे व्यापक रूप में, जनरलाइज फॉर्म में। व्यापक रूप में यदि बात करें तो डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2f एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम तीसरे अग्रांतर की बात करें तो तीसरा अग्रांतर किसके बराबर हो जाएगा बताओ। तीसरा अग्रांतर कैसे निकालेंगे बताओ। तीसरा जो अग्रांतर है डेल 3 एफ एक्स है, वो कैसे निकालेंगे अपन बताओ। डेल स्क्वायर, भाई यहाँ पे हमने देखो, जब हमने देखो एक बात यहाँ समझो, देखो ऊपर से यहाँ से समझो, देखो जब हमने पहला अग्रांतर निकाला, यहाँ पे डेल एफ एक्स का मान निकाला, तब यहाँ पे पावर कितनी थी, कुछ भी पावर नहीं थी। लेकिन जब हमने दूसरा अग्रांतर निकाला तो यहाँ समझो, देखो ये जो मान था अपने पास डेल स्क्वायर एफ ए, ये भी डेल स्क्वायर एफ ए का मान था, और ये भी डेल स्क्वायर एफ ए का मान था। तो यहाँ देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन देखो, डेल स्क्वायर एफ ए का मतलब क्या था, हमने जो सेकेंड अग्रांतर निकाला था वो कैसे निकाला था, इसको समझो। जो सेकेंड अग्रांतर निकाला था उसकी क्या परिभाषा बनी, यहाँ से एफ ए प्लस एच में से एफ ए घटा रहे हैं, और यहाँ पे यहाँ पे दूसरा अग्रांतर है, और ये यहाँ पे कितनी पावर है, एक पावर ही तो है, एक पावर ही तो है। मतलब दूसरे अग्रांतर को जब हम लिखेंगे, दूसरे अग्रांतर को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे पहले अग्रांतर की सहायता से ये तो होगा, निकलेगा दूसरा अग्रांतर, तो यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे 1 पावर है। जब मैं यहाँ पे n पावर लिखूंगा तब यहाँ पे कितनी पावर आएगी, n-1, यहाँ पे भी n-1 आएगी। मतलब समझे नहीं क्या, देखो डेल स्क्वायर एफ ए निकाला था हमने, तब हमने किसका प्रयोग किया था, पहले अग्रांतर में ए प्लस एच माइनस पहले अग्रांतर का एफ ए, ये निकाला था। ठीक है, तो जब मैं इसको n के लिए लिखूंगा तब ये बताओ कैसे लिखा जाएगा, डेल की पावर n-1 एफ ए प्लस एच माइनस डेल की पावर n-1 एफ ए, यही तो होगा। डेल स्क्वायर एफ ए निकाल रहे थे तब हमारे पास क्या था, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए, तो डेल की पावर n निकालेंगे तब। यदि मान लो मैं यहाँ पे 2 नहीं निकाल के 3 निकालूंगा तो यहाँ पे कितना पावर लिखूंगा, 2 पावर लिखूंगा। यहाँ पे कितनी पावर लिखूंगा, 2। और यहाँ पे मैं यदि 4 पावर निकाल रहा हूँ तब मान कैसे निकालूंगा बताओ, डेल की पावर 3 एफ ए प्लस एच माइनस, ठीक है। और यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे भी देख सकते हो, डेल की पावर 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पे डेल और डेल की पावर 3, और डेल की पावर 3 का मान लिख देंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो यहाँ से अपन जब डेल की पावर 2 निकाले थे, डेल की पावर 2 निकाले थे तब हमारे पास क्या मान आया वो तो हमने देख लिया। लेकिन हमें जब मान लो डेल की पावर 3 का मान निकालेंगे तब हम किसकी यूज करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। तो हमें कैसे निकालेंगे, तो जब हमने 2 पावर वाला निकाला तब हमने डेल एफ ए प्लस एच में से डेल एफ ए घटा दिया था, है ना। तो अब पावर 3 का निकालेंगे तब क्या करेंगे, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से डेल स्क्वायर एफ ए को घटा देंगे। तो यहाँ पे पावर एक बार हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे नोटेशन के लिए सिर्फ ओनली यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे डेल की पावर 3 एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ ए। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं मान लो n के लिए लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो डेल की पावर n-1 एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर n-1 एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको।
तो एक नोट लगा के लिख लो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। नोट में ये है कि डेल की पावर 0 एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन करते हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि और थ्योरी आपके क्वेश्चंस में क्लियर होगी, एक बार इतना समझाने से, मतलब जितना भी थ्योरी में जितना समझाना था वो समझा दिया एक बार। अब आपको जो यूज लेना है इसको, उसको हम एग्जाम्पल्स में ही क्लियर, एग्जाम्पल में ही अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो डेल लॉग x का मान निकालना है। इसका मतलब क्या दे रखा है, आपको log x का प्रथम अग्रांतर निकालना है। क्या निकालना है, log x का प्रथम अग्रांतर का मान ज्ञात करना है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, डेल log x का मान निकालना है, इसका मतलब प्रथम अग्रांतर का मान निकालना है। आपको पता है कि अग्रांतर की क्या परिभाषा होती है, डेल एफ ए है ना, इस पॉइंट पर निकालना है। तो क्या करना है आपको, इस वाले पॉइंट के आगे वाला पॉइंट, अक्स वाले के आगे वाला पॉइंट कौन सा होता है, अक्स प्लस एच, और उसमें से क्या घटाना है, जिस पॉइंट पर अपने को अग्रांतर निकालना है, log x। आगे समझ में, डेल log x का मान किसके बराबर होगा, log x प्लस एच माइनस log x हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो log m अपॉन n, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे log x प्लस एच अपॉन x। तो यहाँ पे अपन x का भाग देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास log 1 प्लस एच अपॉन x। यदि h का मान आपको दे रखा है कि h का मान 1 2 3 कुछ भी दे रखा है, तब अपन h का मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, इजी से एग्जाम्पल्स है, ज़्यादा हार्ड ही नहीं है। log प्रथम अग्रांतर निकालना है, log x का क्या निकालना है, प्रथम अग्रांतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, log x प्लस एच, x प्लस एच वाला पॉइंट, और उसमें से क्या घटा देंगे, जिस पॉइंट पर अग्रांतर निकाल रहे हैं। यही तो परिभाषा होती है। देखो डेल एफ एक्स की क्या परिभाषा देखी थी, इसके आगे वाले पॉइंट पर फलन का मान, और इसके जिस पॉइंट पर अपन निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर फलन का मान, और फलन अपने पास log है ही, log फॉर्म में दे रखा है। देखो पहला दूसरा एग्जाम्पल से क्लियर होना हो, लेकिन जितने भी अपन एग्जाम्पल करेंगे ना, उसमें सारे एग्जाम्पल्स में आपके क्लियर हो जाएंगे सारे। ये आपका 2013 में पूछा हुआ है। ये आपका 2015 में पूछा हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है tan इनवर्स x का प्रथम अग्रांतर निकालना है, tan इनवर्स x का प्रथम अग्रांतर निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वही प्रथम अग्रांतर कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस एच माइनस tan इनवर्स x। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपका क्या हो जाएगा, परिभाषा, फॉर्मूला लगा दो। तो हो जाएगा tan इनवर्स, तो आ जाएगा बाहर x प्लस एच माइनस एस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो x प्लस एच को किससे गुणा करना है, x से गुणा करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा h 1 प्लस, ये हो जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा एच एक्स।
तो ये आपका आ जाएगा प्रथम अग्रांतर का मान। ये आंसर हो गया बस आपका। तीसरा एग्जाम्पल, मान ज्ञात कीजिए। डेल स्क्वायर 2e की पावर x, ये आपका 2013 में और 2019 में आया हुआ है। सॉल्यूशन क्या होगा, बस मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, तब तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो फर्स्ट पहले क्या करेंगे, पहला अग्रांतर निकालेंगे। तो कांस्टेंट का तो निकलेगा नहीं, तो कांस्टेंट तो अपन क्या कर देंगे बाहर, e की पावर x। ठीक है, अब इस पे लगाओ, देखो प्रथम अग्रांतर लगाओ, e की पावर x पे प्रथम अग्रांतर क्या होगा बताओ, e की पावर x प्लस h हो जाएगा, है ना। और उसमें से क्या कट जाएगा, e की पावर x, जिस पर अपन निकालना है। कुछ भी नहीं करना, मैंने अपन को फंक्शन पे लगाना है। फंक्शन अपने पास e की पावर x है, तो x की जगह पहले तो क्या रख दो, x प्लस h रख दो, और फिर उसमें से कटा के क्या लिख दो, e की पावर x, जिस पॉइंट पर निकालना है ना। तो वही तो कर रहे हैं, जिससे पहले डेल log x का किया था, उसमें क्या था, log फंक्शन था, log x प्लस h कर दिया, फिर उसमें से log x घटा दिया। वही e की पावर x में क्या करेंगे, e की पावर x प्लस h कर देंगे और उसमें से e की पावर x घटा देंगे, बस। अब इसको सोल्व करो थोड़ा सा, इनमें से कॉमन क्या आ गया, e की पावर x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, e की पावर h माइनस 1। ये तो आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको तो अपन क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, इसको क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा अपने पास 2e की पावर x e की पावर h माइनस 1। ये आपका आ गया फर्स्ट अग्रांतर। अब अपने को क्या निकालना है, दूसरा अग्रांतर निकालना है। तो दूसरे अग्रांतर को कैसे लिखेंगे बताओ, ऐसे तो लिखेंगे, टू तो अपन वैसे बाहर निकालो, बाहर निकाल लो, चाहे बाहर नहीं निकालो तो एक बार ऐसे लिख दो। अपने को निकालना है 2e की पावर x का, ठीक है, यही निकालना है ना। अब इसकी वैल्यू रख दो, 2e की पावर x प्रथम अग्रांतर का मान अपने पास है 2e की पावर x e की पावर h माइनस 1। अब इसमें जो अपने पास कांस्टेंट फंक्शन है, जिस पे अग्रांतर का मान अग्रांतर नहीं लगेगा, वो तो बाहर निकाल लो। तो 2 बाहर निकल जाएगा, e की पावर h माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, और अग्रांतर लगेगा किस पे, सिर्फ इस e की पावर x वाले फंक्शन पे लगेगा। तो e की पावर x का अपन ने पहले अग्रांतर कर लिया था, या वापस लगा दो, वापस लगाएंगे तो वही e की पावर x प्लस h माइनस में e की पावर x। सबसे इजी एक्सरसाइज है ये। 2 e की पावर h माइनस 1 आ गया बाहर, और इसमें अपन लगाएंगे तो e की पावर x प्लस h में से e की पावर x को घटा देंगे। e की पावर x कॉमन, e की पावर h माइनस 1, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 2 e की पावर h माइनस 1 का स्क्वायर और e की पावर x, ये अपने पास आ गया सेकंड अग्रांतर। अब बताओ, देखो सेकंड अग्रांतर आ गई। अब इसमें यदि मैं एनवा वाला निकालना चाहूँ, यदि मैं एनवा वाला अग्रांतर निकालना चाहूँ, पूछा नहीं है आपको, पर इसी का अगर अंतर का मैं एनवा अग्रांतर निकालना चाहूँ, तब क्या होगा बताओ, 2 आएगा, e की पावर h माइनस 1 की पावर n आएगा, और e की पावर x आएगा। आंसर तो आपका यही है सिर्फ, क्योंकि आपको दो ही पूछा है। और यदि यही आपको e का मान देता ना भाई, h का मान दे देता, तब तो आपको h की वैल्यू रखनी पड़ती। यदि एनवा अग्रांतर पूछता तब ये आंसर होता। ठीक है, आगे समझ में। देखो कुछ भी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट पद को बाहर निकालना है। कांस्टेंट पद पर अग्रांतर नहीं लगेगा, अग्रांतर किस पे निकलेगा, e की पावर x वाले टर्म्स पे ही लगेगा। ये आपके एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हो गए। अब देखो चौथा एग्जांपल,
मान ज्ञात कीजिए। 1/x पे आपको nवा अग्रांतर निकालना है, तो वही स्टेप होएगी। और इसमें अब की बार आपको h का मान भी दे रखा है। h का मान क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो आपको पहला निकालना है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, फिर उसके सीक्वेंस से आपको क्या बनाना है? nवा निकालना है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? फर्स्ट वाला अग्रांतर निकालते हैं। फर्स्ट वाला निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं। दो से अपने को एक आइडिया लग जाएगा कि क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो देखो, तो बताओ 1/x का निकालना है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? 1/x प्लस एच, कुछ ही नहीं करना, जहाँ पे फंक्शन x है ना वहाँ पे x प्लस एच कर दो और उसमें से x को घटा दो। यदि 1/, फॉर्म में है तो 1/, में लिख दो, log के फॉर्म में है तो log के फॉर्म में लिख दो, और किसी फॉर्म में है तो और किसी फॉर्म में लिख दो। ठीक है, अब इसमें क्या करो? h का मान भी रख दो साथ में। तो 1/h का मान क्या है? x प्लस 1 हो जाएगा ना, और उसमें से माइनस को x। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? एलसीएम x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x माइनस 1। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा आपके पास माइनस का 1/x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1। ये तो अपना निकला है फर्स्ट अग्रांतर। ये तो अपना क्या निकला है? फर्स्ट अग्रांतर। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1। ठीक है, पहला अग्रांतर अपना निकल गया। अब दूसरा अग्रांतर और निकाल लो, फिर अपन उससे क्या बना लेंगे? एक सीक्वेंस बना लेंगे। तो देखो, दूसरा अग्रांतर, सेकंड अग्रांतर देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/x डेल 1/x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू रख दो, माइनस 1/x प्लस 1। ठीक है, अभी माइनस तो निकाल दो बाहर और अग्रांतर को अंदर भेज देंगे। तो माइनस ऐसे लिख देंगे डेल और 1/x। पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, पहले इन दोनों को अलग अलग करते हैं ना, 1/x और 1/x प्लस 1 को कैसे करते हैं अलग, 12th क्लास में सीखा होगा आपने भी। ऐसे करते हैं ना, a/, में लिख के a/x प्लस b/, में x प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पे हो गया ax प्लस 1 प्लस bx। तो ये कैंसिल आउट हो गया। 1 इक्वल टू क्या हो गया? इसमें हमने क्या किया? ax प्लस a प्लस bx। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या? a प्लस बी एक्स प्लस ए। तो यहाँ से a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 0 के। और यहाँ से a का मान किसके बराबर आ गया? 1 के। a का मान 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया? -1। b बराबर क्या आ गया? -1 रख दो इसमें। तो माइनस का डेल। अब देखो a के स्थान पर क्या रखोगे? 1। तो ये हो गया 1/x प्लस माइनस 1/x प्लस 1। अब लगाओ दोनों पे अलग अलग अग्रांतर। तो माइनस का डेल 1/x और ये हो जाएगा प्लस का डेल 1/x प्लस 1। ठीक है, यदि देखो h का एक साथ करना चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, और ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको मैं एक बात बताऊंगा। देखो यहाँ देखो, ये क्या है? माइनस। इस पे अग्रांतर लगाएंगे ना,
भाई इस पे अग्रांतर लगाएंगे ना, तो कैसे लगाओगे, यही तो लगाओगे x प्लस एच माइनस 1/x, यही तो लगाना है भाई। x वाला पॉइंट है, उससे आगे वाला पॉइंट कौन सा है, x प्लस एच, तो 1/x प्लस एच में से 1/x घटाना है। अब जब इस पे अग्रांतर लगाओगे तो अभी आप समझोगे ये किस प्रकार से पॉइंट है, आप सोचोगे कि x प्लस वन है, x प्लस वन नहीं है, ये देखो x प्लस एच के फॉर्म में नहीं है क्या, h का मान एक ही तो है यहाँ पे, तो x प्लस वन के फॉर्म में है, तो इसको कैसे लगा सकते हो, इसको ऐसे लगा सकते हो आप, या तो ऐसे लिख दो x प्लस टू एच, या एक इसमें जोड़ के रख दो। तो इसके आगे वाला पॉइंट कैसे होगा, देखो ऐसे समझो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, x प्लस एच है, x प्लस टू एच है, x प्लस थ्री एच है, तो मैं h का मान एक मान लेता हूँ, h का मान क्या मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ, तो अब पॉइंट क्या है, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। तो बताओ एक्स प्लस वन वाले पॉइंट पर अपने को प्रथम अग्रांतर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इस वाले फंक्शन वाले में से इसको घटाना है, तो ये हो जाएगा 1/x+2 में से 1/x+1, चाहे वैसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, आपकी इच्छा है। समझ में आ गया ना, h का मान एक रखना है, h का मान एक रखोगे तो x प्लस वन हो जाएगा ना ये, और ये x प्लस टू हो जाएगा, तो x प्लस टू में से x प्लस, इसको भी ऐसे समझ सकते हो, यदि इसमें h की वैल्यू इसमें तो रख नहीं रखी है, तो फंक्शन नहीं है अपने 1/x है, तो 1/x प्लस एच में से 1/x हो जाएगा। अब इसमें h की वैल्यू रख दो पहले वाले में, या इसमें समझना चाहो तो इसमें भी समझ सकते हो। देखो जो पहला पॉइंट है ना, इसमें भी देखो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अपन क्या पढ़ रहे हैं, x प्लस वन और x प्लस टू, तो ऐसे रख सकते हो कि h का मान एक अपने पास, तो इस वाले पॉइंट के फंक्शन में से इस वाले पॉइंट को घटा दो, तो वही तो आ रहा है। तो माइनस 1/x प्लस में से x प्लस वन माइनस से 1/x प्लस 1 सोल्व कर लो अब इसको, तो माइनस का 1/x प्लस वन प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस टू माइनस का 1/x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/x प्लस टू में से एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। डेल 1/x का मान क्या है, -1/x प्लस वन आ गया, जब इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, x प्लस वन प्लस बी एक्स, ए का मान वन आ गया, बी का मान -1 आ गया। ये गलत कर दिया ना हमने देखो ये चीज गलत कर दी, ये स्टेप गलत लिख दी, यहाँ पे देखो गलत लिख दिया, 1/x लिख दिया, 1/x प्लस वन है ये,
तो तो -1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 1/x माइनस ये 2 हो गई 2/x प्लस 1 और ये हो गया 1/x प्लस 2। तीनों में एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस x प्लस सारी कॉमन आ गया ना, इसमें आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस 2 x और x प्लस 2 माइनस प्लस x और x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो और फिर अपन एक सीक्वेंस बना लेंगे। देखो तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर, एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर है ना, 2x को गुणा कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर और प्लस का 4x, फिर यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x अपॉन x x प्लस 1 x प्लस 2। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, सबको सॉल्व कर दो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस x स्क्वायर प्लस x अपॉन x x प्लस 1 x प्लस 2। तो ऊपर बताओ क्या बचेगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस के 2 है और यहाँ पे माइनस के 2 x स्क्वायर है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला पद तो ये वाला पद तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट इससे। ठीक है, 3x और 4x ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, 2 ये बचेंगे 2 माइनस 2 बचेंगे आपकी सिर्फ 2 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। तो देखो एक सीक्वेंस बना रहे हैं, देखो सीक्वेंस क्या बनेगा, यदि मैं इसको लिखूँ प्लस आया है ना यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 का स्क्वायर और इनटू में फैक्टोरियल 2 के फॉर्म में। क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताऊंगा मैं आपको, x प्लस 1 x प्लस 2। तो जो पहला पद आया था ना वो क्या आया था अपने पास बताओ, हाँ पहला पद आया था -1 अपॉन x प्लस 1, ये आई थी समीकरण एक। अब देखो यहाँ पे क्या आया, -1 आया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, -1 का स्क्वायर, भाई प्लस आ गया ना तो -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं इसको, तो इसको फैक्टोरियल 2, और नीचे देखो x प्लस 1 आया और इसमें क्या गया x प्लस 1 x प्लस 2। अब आगे पद कैसे आएंगे, जो थर्ड अग्रांतर आएगा ना वो -1 की पावर 3 फैक्टोरियल 3 और अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 तक आएगा। तो ये अपन बना लेंगे, फिर अपन इससे क्या लिख देंगे, nवें अग्रांतर को लिख सकते हैं। तो ये हो गई अपनी समीकरण संख्या 2। ये अपना आ गया सेकेंड अग्रांतर।
तो इसी प्रकार अपना nवां ग्रांतर क्या हो जाएगा बताओ? -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x x+1 x+2 एंड सो ऑन x+n। ये आपका हो गया nवां ग्रांतर और ये अपना क्या है? आंसर है। ठीक है, देखो ऐसे अपन अनुमान लगा सकते हैं। देखो अनुमान नहीं, ऐसे मतलब आंसर अपन सीक्वेंस बना सकते हैं कि del स्क्वायर 1/x क्या हो गया? -1 की पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फिर अगला वाला पद क्या आएगा? -1 की पावर 3 फैक्टोरियल 3। और nवे वाले में क्या आ जाएगा? -1 की पावर n फैक्टोरियल n। ठीक है ना, ऐसे अपन कर सकते हैं। यही तो सीक्वेंस बनेगा, ऐसे दो निकालने के बाद में ये सीक्वेंस ही बनाना है आपको। अब देखो एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। मान ज्ञात कीजिए। del की पावर n sin ax प्लस बी। तो देखो कैसे सोल्व करना है इसको। वही पहला अग्रांतर निकालो पहले और फिर अपन 1 बाई 1 दो अग्रांतर निकालने के बाद में n वाला लिख देंगे डायरेक्ट। देखो पहला अग्रांतर निकालते हैं। ax प्लस बी के बराबर। तो लगाओ पहला अग्रांतर। जहां पे x है ना वहां पे क्या लिखना है? x प्लस एच प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला लगा दो, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यही होता है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी 5 का। तो लगाओ इसमें 2 cos सी प्लस डी। अब देखो ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी और ये डी वाला है, इसको जोड़ दो प्लस ए एक्स। ठीक है, प्लस बी बाई 2। ठीक है, इनटू साइन सी माइनस डी ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी। अब इसको घटाना है तो माइनस माइनस लग जाएंगे दोनों के और ये बाई 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लिखो 2 cos ए एक्स कितने हैं? 2 ए एक्स है, 2 ही बी है और 1 ए एच है, ए एच बाई 2। साइन वाले में क्या है? इनटू में चल रहा है, ध्यान रखना। ए एक्स से एक्स कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एच बाई 2। अब जिस पे अग्रांतर नहीं लगेगा ना उसको तो बाहर पहले की साइड लिख दो और जिस पे अग्रांतर लगेगा उसको आगे की साइड लिख दो। अब यहाँ पे देखो 2x में 2 का भाग दोगे ए एक्स, 2b में यदि b का भाग दो 2 का भाग दोगे तो b, और ये हो जाएगा ए एच बाई 2 इंटू साइन ए एच बाई 2। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन AH/2। अब देखो इस कोस वाले को यदि मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं, कोस वाले को क्या कर दूं मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं, जिससे कि फिर मेरा क्या एक सीक्वेंस बन जाएगा 2 साइन AH/2, तो दूसरे ग्रांतर में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा, चौथे में भी आएगा, सारे ग्रांतर में ये वाला पद तो आगे वाला जो 2 साइन AH/2 है ना, ये तो आएगा ही आएगा। अब यदि मैं इसको साइन के फॉर्म में बढ़ा दूं और इस प्रकार से एक सीक्वेंस बना दूं कि दूसरा ग्रांतर आए ना वो भी उसी सेम टाइप का आ जाए ना, तो फिर अपन एडवे ग्रांतर के लिए लिख देंगे डायरेक्ट। तो आपको पता है कि ये कोस थीटा है, टू कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो साइन के फॉर्म में लिखना है मेरे को इसको, तो लिखो इसको साइन के फॉर्म में, तो ऐसे लिखूंगा AX प्लस B प्लस AH/2 प्लस π/2 लिख दिया। तो 2 साइन AH/2 इंटू साइन, इसको सोल्व कर लो, AX प्लस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पाई प्लस AH/2, ये मैंने आपको सोल्व कर दिया। तो ये अपना निकल जाएगा पहला अग्रांतर। अब अपन दूसरा अग्रांतर और निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट nवां अग्रांतर लिख देंगे। तो देखो पुनः डेल स्क्वायर साइन AX प्लस बी किसके बराबर होगा, तो डेल साइन AX प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल साइन AX प्लस बी की वैल्यू रख दो, ठीक है। हमने क्या किया, हम दूसरा अग्रांतर निकाल रहे हैं, तो दूसरा अग्रांतर क्या हो जाएगा बताओ, डेल डेल साइन एक्स प्लस बी, तो डेल साइन एक्स प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो रखो 2 साइन AH/2 इंटू साइन AX प्लस बी प्लस पाई प्लस AH/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब दूसरा अग्रांतर करूंगा मैं, तो ये वाला पद तो मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा, या ऐसे वैल्यू रख दी ना। अब इसमें अग्रांतर किस पे लगेगा, साइन वाले फॉर्म में, एक्स वाले फॉर्म में लगेगा, ये तो कांस्टेंट पद है, तो कांस्टेंट पद पे तो लगता ही नहीं है अग्रांतर, तो साइन 2 साइन AH/2 तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अग्रांतर इस पे निकले लगेगा, तो लगाओ इस पे AX प्लस बी प्लस पाई प्लस AH/2, ठीक है। 2 साइन AH/2, तो लगाओ पे इस पे अग्रांतर, वही साइन A प्लस बी है ना, तो साइन इस पे लगाओगे ना, ये आप वही बात है कि जैसे इसमें ये हो जाएगा अपने पास डायरेक्ट ही AX प्लस बी, यदि अपने पास इसकी वैल्यूज है तो अपन डायरेक्ट रख देंगे इसमें।
इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो साइन ए एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बाई 2 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन ए एच बाई 2। तो अब लगाओ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। तो लगाओ, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 कोस, ये सी हो गया और डी हो गया। तो देखो ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बाई 2 और 2 कोस सी प्लस डी दोनों को ऐड करना है ना, तो ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बाई 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा पूरे के 2। ये तो हो गया 2 कोस सी प्लस डी और इनटू में साइन सी माइनस डी, तो ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बाई 2, ठीक है, माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस पाई प्लस ए एच बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ये हमने लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। हमने क्या किया, देखो हम दूसरे अग्रांतर का मान निकाल रहे हैं, तो हम पहले अग्रांतर को तो वैसा का वैसा रख दिया, अब दोबारा निकालेंगे ना ऐसे ही, तो हमने दोबारा निकालेंगे तो वही क्या रखेंगे जो यहाँ पे ना, ये वाली जो स्टेप है, ये वाली जो स्टेप है ना, ये वाली स्टेप, इसमें एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स प्लस एच रखना है और वही सेम पॉइंट है। अब इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करके आपको वही वैसे ही मान निकालना है। देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। तो देखो 2 साइन ए एच बाई 2 2 कोस, यहाँ पे देखो ए एक्स कितने हो गए 2ax, ठीक है, 2 ही बी हो गए, 2 ही बी हो गए, ठीक है। अब देखो ए एच कितने हो गए, तो इसको देख लो, काउंट करेंगे अपन, ए एच पाई बाई 2 प्लस ए एच बाई 2 प्लस ए एच बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके 2 इनटू साइन, साइन वाले में क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, ए एच है ना, ए एच प्लस पाई बाई 2 प्लस ए एच बाई 2, ठीक है।
माइनस पाई बाय टू माइनस ए एच बाई टू अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 2 साइन, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इस वाले पद को यदि सोल्व करें तो ए एच बाई टू तो कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई बाय टू से पाई बाय टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तो बन गया साइन ए एच बाई टू बन गया, और टू कोस में क्या बनेगा बताओ, ए एच बाई टू, ए एच बाई टू तो ए एच हो गया, तो 2 बन गया ना। तो थोड़ा सा और मैं लिख लेता हूँ इसको, 2 ax प्लस 2b और 2 ah ये बन गया, प्लस पाई बाय टू, और पाई बाय टू कितना बन गया, पाई बन गया। यदि अपने इसको सोल्व कर देंगे तो फिर अपने दिक्कत ही हो जाएगी, उस फॉर्मेट में बन नहीं पाएगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। और ये बन गया अपने साइन ए एच बाई टू, तो ए एच बाई टू को तो बाहर निकाल दो, तो ये क्या बनेगा, 2 भी निकाल दो बाहर और ए एच बाई टू निकाल दो, तो ये बन गया अपने पास 2 साइन ए एच बाई टू का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अब इसको वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन साइन से पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 का भाग लगाओगे तो ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई बाय टू। ठीक है, अब इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो वही साइन पाई बाय टू, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, तो पाई बाय टू प्लस थीटा लिखेंगे। पाई बाय टू प्लस थीटा लिखेंगे, देखो ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई बाय टू और प्लस का पाई बाय टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन ए एच बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको एडजस्ट करो, देखो साइन ए एक्स प्लस बी तो ऐसे कैसे लिख दूं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी को तो मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, अब ये बन रहा है देखो ऐसे, ए एच प्लस पाई बन रहा है ना, तो वैसे पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू तो पाई बन रहा है ना पाई, तो ए एच प्लस पाई तो बन रहा है। तो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसमें फायदा क्या होगा वो बताऊंगा, देखो मैं आपको, यहाँ समझो आप, ये मैंने स्टेप क्यों लिखी है, यहाँ से बन तो क्या रहा है अपने पास, बन तो क्या रहा है, इन 3 स्टेप से देखो बन तो क्या रहा है, ए एच प्लस पाई बन रहा है, ए एच प्लस पाई तो बन रहा है, पाई प्लस ए एच तो बन रहा है। यदि मैं 2 से इसको गुणा कर दूं और 2 से इसको मैं क्या कर दूं, भाग दे दूं, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा, जो पहला ग्रांतर हमने किया था उसमें था पाई प्लस ए एच बाई टू था, मतलब वो पहले जब पहला ग्रांतर था तो तब उसमें आपका 1 से मल्टीपल हो रहा था, ए एच प्लस पाई बाई टू। अब की बार दूसरा ग्रांतर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो तीसरा ग्रांतर होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एच प्लस पाई बाई टू बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार एनवा वाला करूंगा तो मैं एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आ सकता है एग्जाम में।
तो ये हो जाएगा अपना पास लास्ट रिजल्ट। ठीक है, तो ये अपना हो गया दूसरा अग्रांतर। इसी प्रकार थर्ड वाला क्या हो जाएगा अपने पास, ये आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएंगे सवाल आपको। 2 sin EH/2 का पावर 3 sin EX प्लस B प्लस 3 पाई प्लस AH/2 और एनवा लिखेंगे तो ठीक है, यही अपने का आंसर था। यही अपने को निकालना था। ठीक है, अब अगले जो और क्वेश्चन है ना वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।